Welcome to Other City online class which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about acid and base last property. इसके बाद we will move on another property which is mediator between acid and base, that is salt. Now what do all acid and bases have common? ऐसे कॉमन थिंग क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं? तो कॉमन थिंग क्या होती है कि एसिड में H+ आयन होते हैं और हमारे बेसिस में क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं. अब यही जो H+ आयन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक नेचर के. दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिड. तो एसिड में क्या होते हैं, दीज H+ आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर. यही H+ आयन्स क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं किसी भी एसिड को बनाने के लिए और उसमें एसिडिक नेचर दिखाने के लिए. और बेसिस में क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन जो प्रेजेंट होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक नेचर के लिए कि हाइड्रोक्सिल आयन जैसे ही मूव हो जाएंगे वो क्या हो जाता है, प्योर बेस में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ एसिड एंड बेस वाटर सोल्यूशन. अब वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है और क्या इवन हैपन होती है. लेट्स वी मूव ऑन. तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ वाटर दे ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोजोनियम आयन ही हमेशा बनाते हैं. जो हाइड्रोजोनियम का फॉर्मूला होता है H3O, H के ऊपर प्लस पॉइंट होता है, इसको ये हम बोलते हैं हाइड्रोजोनियम आयन. दैट मीन कि यहाँ पे H+ को हमने वाटर के साथ ऐड कराया. क्यों? क्योंकि H+ को ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. तो यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजोनियम आयन. और सेकेंड में हमने एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको क्या किया, उसके साथ में वाटर को मिक्सअप कर दिया. तो क्या बनेगा हमारा हाइड्रोजोनियम आयन और साथ ही साथ क्लोरीन नेगेटिव आयन. दोनों पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे. पॉजिटिव आयन में हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे और नेगेटिव कैटायन में हमें क्या मिलेंगे, क्लोरीन. अब जो रिमेंबर पॉइंट है वो ये है कि H+ आयन कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन. अलोन का मीन्स है कि अकेले ये नहीं मौजूद होते हैं. जब भी मौजूद होंगे हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही मौजूद होंगे. यहाँ पे लिखा है कि दे एग्जिस्ट इन हाइड्रोनियम आयन. जब भी ये दिखेंगे तो आपको H3O हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही दिखेंगे. अगला हमारा पॉइंट है बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, व्हेन बेसेस डिसॉल्व इन वाटर दे ऑलवेज फॉर्म एनायन एंड कैटायन. एनायन और कैटायन में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. हम यहाँ पे लाइम सोडा को ले रहे हैं. अब लाइम सोडा जो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में हम वाटर को ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे वाटर जो एरो के ऊपर लिखा है दैट मीन कि यहाँ पे इसके साथ मिक्स कर रहे हैं. जैसे ही मिक्स कर रहे हैं तो सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं. दैट मीन कि जब भी वाटर में बेस मिलाया जाएगा तो दे कैन बी इंट्रोड्यूस देयर नेचुरल प्रॉपर्टीज. सोडियम आयन आर सेपरेट फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन. क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे. हाइड्रोक्सिल आयन यहां से सेपरेट हो जाते हैं तो दे डिसॉल्व इन वाटर, दे गिव ऑलवेज हाइड्रोक्सिल आयन. जब भी पानी में इन्हें मिलाया जाता है तो ये हमेशा हमें हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं. नाउ लेट्स वी मूव ऑन मीडिएटर प्रॉपर्टी, दैट मीन सॉल्ट. सॉल्ट की बात कर रहे थे तो ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसके थ्रू हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है. दैट मीन सबसे अच्छा एग्जांपल है सी साइड में क्या होता है, स्लैग बहुत ढेर सारा इकट्ठा होता है तो छोटी छोटी क्या होती है, रोज बना दी जाती है, कतारें बना दी जाती है. जब उसका झाग क्या होता है उन कतारों से होकर गुजरता है तो वाटर तो क्या होता है, निकल जाता है, लेकिन स्लैग वहां इकट्ठा हो जाता है. ऐसे धीरे धीरे करके हमें ब्राउनिश सॉल्ट मिलता है. हम उसको क्या करते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं तो हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है. लेकिन लेबोरेटरी में हम इसको कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, लैब मेथड में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाउ वी विल मेक a common salt which is used in our kitchen,
and also used in our diet. तो now let's see here कि salt is an ionic compound which is formed by neutralization reaction. हमें मालूम है कि एसिड और बेस दोनों आपस में मिलाते हैं हम, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है. दैट मीन कि न्यूट्रल होकर के वो क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है और वाटर बनाती है. इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ कंबाइन हमने करके देखा था. तो लेट्स बी सी हियर, यहाँ पे एसिड और बेस हमने एक कंजुगेट रिएक्शन को यहाँ लिखा है. एसिड और बेस आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो जो क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है. जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वाटर. अब सेकेंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने एसिड के जगह पे ले लिया, लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसके साथ में हमने मिक्स किया तो हमें किचन में यूज आने वाला कॉमन सॉल्ट मिला और साथ में वाटर एज ए सोल्यूशन मिला. तो सॉल्ट के रूप में हमें कॉमन सॉल्ट इसे बोलते हैं या हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. दोनों नेम इसका है, कॉमन सॉल्ट भी है और सोडियम क्लोराइड है, और ये हमारे किचन में यूज आता है. सेकेंड, फॉर एज एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया है यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक को कैल्शियम ऑक्साइड दैट मीन मेटल ऑक्साइड के साथ में अगर रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है. कैल्शियम क्लोराइड और साथ ही साथ हमें सेकेंड प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, वाटर मिलता है. नाउ अब यूजेस क्या होते हैं इसके, तो सबसे पहला और यूनिक यूज है कि ये फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है. जब हम फूड पैकिंग होती है हमारी, तो उसमें क्या होता है, हम सॉल्ट मिला देते हैं ताकि वो क्या हो, डिकम्पोज ना हो बहुत जल्दी जल्दी. सोडियम क्लोराइड इज अ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ एडिबल सॉल्ट. एडिबल सॉल्ट के रूप में सबसे ज्यादा जो इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल करने वाला है वो कौन होता है, सोडियम क्लोराइड. आपका कॉमन सॉल्ट इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. थर्ड जो इसका मेजर अहम रोल है, इट इज यूज्ड इन टू मेल्ट आइस. यानी आइस क्यूब ले लीजिए, आइस क्यूब पे सॉल्ट को किचन में इस्तेमाल करने वाला सॉल्ट डाल दीजिए, देखिए आइस बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा. तो ये क्या होता है, जो ओवर कंट्रीज है, फॉरिजन रीजन है, वहां पे या फिर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की साइड में जब ढेर सारी बर्फबारी होती है तो गवर्नमेंट यूज करती है कॉमन सॉल्ट को ब्रेक करने के लिए, ताकि रास्ते क्या किए जा सके, इजिली क्लियर किए जा सके. कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं, वो मेल्ट होने लगता है, देन वी हैव टू कट आउट. अब आते हैं सेकेंड जो हमारा सॉल्ट मिलता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड. फॉर्मूला होता है NaOH. व्हेन अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिलता है, लैब मेथड में देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट के साथ में हम क्या ऐड करते हैं, सम ऑफ वाटर. और सम ऑफ वाटर को ऐड करने से रिएक्शन नहीं होने वाली है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक मीडियम लेना पड़ेगा कैथोड और एनोड का. तो कैथोड और एनोड पे हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे. तो जो एनोड पे जाएगा वो हमारा क्या होगा, सोडियम होगा प्लस, और जो कैथोड पे जाने वाला है हमारा वो क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा नेगेटिव आयन के साथ में. तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम यहां से एक मीडियम रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ क्लोरीन भी मिलेगा हमें, और साथ ही साथ हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस. एज ए गैस के रूप में हमें हाइड्रोजन क्या होगी, बबल्स के रूप गैस के रूप में क्या करेगी, बाहर की तरफ निकलेगी. अब यूजेस क्या होते हैं, इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग. पेपर जो बनते हैं हमारे, नोटबुक बुक जो होते हैं, ये सब कहां से, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है पेपर को बनाने में. सेकेंड जो यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन अ सोप एंड डिटर्जेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है. और तीसरा, इट इज यूज्ड इन पीवीसी. जब पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह की थिंग्स बनाई जाती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड मैन्युफैक्चरिंग में, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड मैन्युफैक्चरिंग. तो ये क्या होता है, प्लास्टिक होता है. जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो भी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है. सेकेंड, ऑल्सो यूज इन ए पेस्टिसाइड, और हम इसे पेस्टिसाइड के रूप में, जो प्लांट्स में क्या लग जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह फंगी वगैरह लग जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हम एज अ पेस्टिसाइड भी इसका यूज करते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं. लेट्स वी मूव ऑन अनदर सॉल्ट, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे थे, तो ब्लीचिंग पाउडर को देख लीजिए. फॉर्मूला जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2
केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैसे हम इसे लैब में बनाते हैं वो देख लीजिए, लेबोरेटरी मेथड देखिए। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लैग्ड लाइम, दैट मीन कि बुझा हुआ चूना जो पहले पुताई में इस्तेमाल किया जाता था, वो चूने को हम क्लोरीन के साथ में ऐड करते हैं तो हमें क्या बन जाता है, येलो व्हाइट हमें दिखने वाला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पाउडर, जिसे हम जनरल नेम में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और साथ ही साथ हमें सेकेंड प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट में हमें वाटर मिलेगा। तो इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लैग्ड लाइम। अब ये है हमारा ड्राई स्लैग्ड लाइम और इसके साथ में हमने क्लोरीन को ऐड किया तो हमें क्या मिला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज जनरल नेम इन ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बहुत इजी है और बहुत ढेर सारा गवर्नमेंट भी